मैडम जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। सुनिए जी, अपना जरा पर्स संभाल कर रखा कीजिए। घर में काम वाली का आना जाना लगा रहता है। इन गरीबों के ईमान का क्या भरोसा, कल को कहीं। 55 वाली मिसेस ठाकुर बता रही थी कि उनके घर से 4-5 हजार रुपए नहीं मिल रहे हैं और उन्हें पूरा शक है कि काम वाली नहीं। शिखा अपने पति निकेतन से कह रही थी कि तभी कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आई माला ने उनकी बात सुनी तो उसका पारा चढ़ गया। वह आग बबूला होते हुए तेज स्वर में चीखी, मैडम जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। कुछ बोलने से पहले जरा सोच समझकर बोला कीजिए। आप पहले अपने खुद के गिरे बान में झांक कर देखिए। पिछले 6 महीने से माला शिखा के यहाँ साफ सफाई का काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक माला का पति ऑटो चलाता था, जिसमें 3 लोगों का गुजारा बड़े आराम से हो जाता था। माला देखने में सुंदर थी और साथ ही होशियार भी बहुत थी। अनजाने में राह चलते अगर कोई उससे कुछ कह देता तो वह उससे लड़ पड़ती थी। इस बात पर तब उसका पति उसे समझाता, सुन माला, हम गरीब लोग हैं, अगर कोई 2-4 बातें सुना देता है तो सुनकर अनसुना कर देना चाहिए। ऐसे सबसे उलझते नहीं हैं। तो क्या हम गरीब हैं इसलिए हमें कोई भी कुछ भी कह देगा क्या? हमारा भी आत्मसम्मान है। गलत बात का तो विरोध हम जरूर करेंगे ही। पत्नी के ऐसे तेवर देखकर उसका पति बस मुस्कुरा देता था। लेकिन 6 महीने पहले एक बड़ी कार वाले की गाड़ी से उसके पति के ऑटो की टक्कर हो गई थी, जिसमें अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए थे। उस समय तो वह एकदम बदहवास सी हो गई थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। अपने 3 साल के बेटे सोनू को सीने से लगाए बस रात दिन रोती रहती थी। धीरे धीरे जब घर का सामान खत्म होने लगा तब वह होश में आई और उसने काम करने के लिए घर से बाहर कदम निकालना शुरू कर दिया। उसकी गोद में बच्चा देखकर शुरुआत में तो सब उसके सुंदर शरीर पर ही नजर डालते थे, पर फिर भी वह डरी नहीं। उसने 2 जगह काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ दिनों बाद फिर उसे शिखा के यहाँ काम मिल गया। शिखा के घर में उसका 20-21 साल का भाई भी रहकर पढ़ाई किया करता था। शिखा को हर वक्त बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं माला मेरे भाई पर डोरे न डालना शुरू कर दे। इसलिए जब भी शिखा को मौका मिलता तो वह माला के काम में गलतियां निकाल कर या उसके बेटे को धुतकार कर उस पर अपना दबदबा बनाए रखने का प्रयास किया करती थी। इस तरह की बेवजह की डांट से माला आहत होती थी, लेकिन फिर खून का घूंट पीकर रह जाती। पर आज तो शिखा ने उसकी ईमानदारी पर सवाल कर दिया था, तो फिर वह चुप न रह सकी और वह आपे से बाहर हो गई। फिर तो शिखा का भी खून खौल उठा। मुझसे जबान लड़ाती है, यह कहते हुए शिखा का हाथ उठ गया तो माला ने उसका हाथ पकड़ लिया और झाड़ू को एक तरफ जोर से पटकते हुए बोली, अब आप ही कीजिए अपना काम। फिर अपने पर्स से फोन निकालकर 2 फोटो शिखा के मोबाइल पर भेजकर अपने बेटे को गोद में उठाकर बाहर निकल गई। फोटो देखकर शिखा एकदम दंग रह गई। फोटो में उसने देखा कि उसका भाई उसके हैंडबैग से पैसे निकाल रहा है और दूसरी फोटो में निकेतन की जेब से चोरी भी कर रहा है। इतना देखते ही वह समझ गई कि माला बिल्कुल बेकसूर है। मैं बेवजह ही माला पर शक कर रही थी। वो दौड़ते हुए माला को रोकने के लिए बालकनी तक आई। माला सुन तो, लेकिन माला कहाँ सुनती। माला मन ही मन बुदबुदा रही थी, मुझे छेड़ोगे तो मैं नोच दूंगी। शिखा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वह सिवाय पछताने के अब और कर भी क्या सकती थी।